नमस्कार दोस्तों, शारदीय नवरात्रि आरंभ होने वाले हैं और इस साल 2025 में शारदीय नवरात्रों में माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। तो जानिए इसके क्या शुभ संकेत होते हैं और इसके विषय में सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल जो है शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर को समाप्त होंगे। यानी कि इस बार शारदीय नवरात्रि 9 की बजाय 10 दिन के होने वाले हैं। ऐसा चतुर्थी तिथि में वृद्धि के कारण हो रहा है। हर साल नवरात्रों में माँ दुर्गा का आगमन अलग अलग सवारियों पर होता है। माँ दुर्गा की यह सवारी दिन के आधार पर तय होती है। इस साल शारदीय नवरात्रे सोमवार से शुरू हो रहे हैं, इसीलिए माँ हाथी पर सवार होकर आएंगी। आइए जान लेते हैं कि माता रानी की ये सवारी क्या क्या संकेत देती है। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना सुख, समृद्धि और धन धान्य के प्रतीक है और देवी की हाथी की सवारी को देश दुनिया में शुभ, शांति, धन धान्य एवं खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि देवी जब हाथी पर सवार होकर आती है तो व्यापार में वृद्धि होती है, कृषि में वृद्धि होती है। मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोगों के लिए तो ये बहुत ही कल्याणकारी प्रतीक माना गया है। शारदीय नवरात्रि का आरंभ प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना से होता है। मान्यता है कि सही मुहूर्त में की गई घट स्थापना से पूरे 9 दिनों की पूजा सफल और फलदायी रहती है। तो आइए जान लेते हैं घट स्थापना का शुभ घट मुहूर्त। स्थापना के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 22 तारीख, जिस दिन की नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, सुबह के 6:09 से लेकर 8:06 तक। तो इस बीच आप घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आप इस बीच ना कर सकें तो आप अभिजीत मुहूर्त पर भी घट स्थापना कर सकते हैं। उसके लिए समय रहेगा 11:49 से लेकर 12:38 तक। तो आधे घंटे का लगभग ये समय है अभिजीत मुहूर्त का। इस समय भी आप घट स्थापना कर सकते हैं, अखंड जोत जला सकते हैं। तो ये 2 शुभ समय हैं, इन पर आप कभी भी माता का पूजन शुरू कर सकते हैं। घट स्थापना के साथ-साथ जो मुख्य चीज़ें आपको इस शुभ समय पर कर लेनी चाहिए वो है, जैसे कि जौ बोते हैं, तो जौ का बोना आप इस शुभ समय के दौरान कर लें। अखंड जोत आप जला सकते हैं, इसी दौरान आप करें। जो भी माता की चौकी सजती है वो इसी समय आप घट स्थापना के साथ-साथ ही कर दें। तो ये सब जो भी शुरुआत के दिन के कार्य होते हैं वे शुभ समय पर कर देने अच्छे रहते हैं। इससे पूजा अच्छे से संपन्न होती है और अच्छे रिज़ल्ट हमको मिलते हैं। तो ये जो शुभ समय होते हैं इनका बहुत महत्व होता है। इस समय आपको ये सब कार्य संपन्न कर देना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय माता दी।